कांग्रेस को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, बोले साक्षी महाराज। वाराणसी में अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए वाराणसी आया हुआ हूं। जहां तक 2022 का सवाल है, योगी जी और मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास का, इसके आधार पर मैं इस धरती पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की पुनः सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के होने वाली रैली पर साक्षी महाराज ने कहा कि जिस पार्टी ने 65 साल तक देश को लूटा और जिस पार्टी को देश की जनता ने विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, वहीं प्रियंका के मां कुष्ठमांदा रूपी पोस्टर बनाकर पोस्टर वार पर साक्षी महाराज ने कहा, कांग्रेस को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। ये मां का अपमान है जो प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया। देखिए वाराणसी से संतोष सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अभिषेक आप पीछे थोड़ा नीचे करिए आईडी। बनारस आना हुआ, आपका दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम है। अगर चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं विशेषकर? बाबा विश्वनाथ की कृपा है और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आया हूँ। बाबा की धरती को प्रणाम करता हूँ। यार मैं दे दूंगा। आप लोग यहाँ रहते हैं इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक 2022 का प्रश्न है, मोदी जी का और योगी जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका साथ, इसके आधार पर मैं इस धरती पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी 300 पार। अच्छा, कांग्रेस कल एक रैली करने जा रही थी लखीमपुर खीरी से, पहले उस रैली का नाम आईडी नहीं आ रही भाई, एकदम मुंह पे रहा है। नया रैली उसका नाम दे दिया गया। ये क्यों सर, थोड़ा नीचे करो, जिसे नीचे करो, देखो हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया। जिस पार्टी ने इस देश के विभाजन का अपराध किया, जिस पार्टी ने 65 साल तक देश को लूटा, जिस पार्टी को हिंदुस्तान की जनता ने लोकसभा विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, ठीक, और ऐसी पार्टी के विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाबा भोलेनाथ ठीक करेंगे। लखीमपुर खीरी और बाकी मुद्दों पे लगातार बीजेपी गिरती जा रही है। जैसा कि अभी कल भी बयान आया था, अजय लल्लू ने यहाँ पर झाड़ू लगा करके एक मैसेज देने का काम किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसी के अगेंस्ट में हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश? मेरा राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है और बहुत से मैंने मुख्यमंत्री देखे हैं। आप पत्रकार जगत में हैं, आप कोई अनभिज्ञ तो नहीं हैं, पर हिंदुस्तान में मोदी जैसा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति। मैं सारे देश में जाता हूं और विदेशों से भी आवाज़ आती है कि काश हमको कभी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया होता, योगी जैसा मुख्यमंत्री मिल गया होता। इस लोकप्रियता को मुझे लगता है इसका सम्मान करना चाहिए। अगर इस लोकप्रियता को देख करके विरोधी दल इकट्ठे होकर के भी, समूचे इकट्ठे होकर के भी सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसका मतलब यह है कि योगी ने, मोदी ने, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। एक सवाल ये है, शहर में रहने के बाद भी नवरात्र का महीना चल रहा है, आज प्रियंका गांधी को मां कुष्मांडा का रूप बनाकर पोस्टर वार किया गया बनारस में रैली से ठीक पहले, अभी जस्ट कुछ घंटे पहले की बात है। कांग्रेस को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, ये मैं समझता हूँ माँ का अपमान है। अरे थक गया यार, धर्म जाति के कुष्मांडा का रूप बना चेहरा तो कम से कम दिखने दो। इसके संदर्भ में खबर तक किसकी है? नहीं है, क्यों नवरात्रे हैं और मैं नवरात्रों में व्रत रहता हूँ, मेरा व्रत है। नहीं तो इस कार्य के लिए महाराज जी एक सवाल है, महिला के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज जी मंदिर के अंदर पानी भर जाता है, कांग्रेस प्रदर्शन करती है, क्या कहेंगे? विकास 65 साल में नहीं हुआ जितना विकास मोदी जी योगी की सरकार ने यहाँ पर किया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं बहुत पहले से आता रहा हूँ, आप शायद पहले से यहाँ रहते रहे होंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है, मेरे 2 आश्रम हैं यहाँ पर और वो कॉरिडोर के कारण दोनों आश्रम को तोड़ करके सरकार ने दूसरी जगह बना के दिया। हमने तो विरोध नहीं किया, हम तो अनशन पर नहीं बैठे। वह विकास की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है
तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लोग आलोचना करने वाले आलोचना कर सकते हैं, उनकी स्थिति है, खिसियानी बिल्ली खंबान हो जाए। महाराज जी, एक सवाल ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा के उनमें से मेनका गांधी और वरुण गांधी को निकाला गया है और ये एक ट्वीट के कारण भारतीय ऐसा जनता हुआ है। पार्टी लिमिटेड कंपनी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ जो कुछ होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है और जो कुछ हुआ है उसका मैं सम्मान करता हूँ। महाराज जी, एक आखिरी पुराणों में सवाल, इस बात का जिक्र है। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी को जिस कमरे में रखा गया था अस्थायी तौर पे, उनमें झाड़ू लगा रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झाड़ू लगाने लायक ही हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को एक महिला के नजरिए से? मैं प्रियंका के बारे में और मुख्यमंत्री टिप्पणी के बारे में इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कोई उस पर टिप्पणी करूँ। मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना। महाराज जी, पुराणों में जिक्र है और हाल ही में देखा गया था कि राज्य सरकार ने वाराणसी में 1 लाख और कई जिलों में मिलाकर के 15 लाख मछलियां छोड़ने की बात कही और छोड़ भी दी हैं। और पुराणों में इस बात का जिक्र है कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रह और दशा खराब हो तो वो ऐसा करता है। तो क्या सरकार की ग्रह दशा खराब हो रही है जो मछलियां छोड़ने का काम किया जा रहा है? सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ जी, तो मछलियों का भी विकास करना, उसका भी सम्मान करना अच्छी बात है।